एक बार की बात है, एक राज्य का एक राजा बहुत ही लंबी यात्रा पर निकल रहा था। उस समय उस राजा को छोड़ने के लिए बहुत से दरबारी और आम जनता भी सीमा तक आए। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था जो राजा के बहुत पास गया और राजा से कहा, राजा साहब, आप मेरी एक बात पूरी तरह याद रखिएगा। आपकी यह यात्रा ऐसे में बहुत ही मंगलमय होगी। तो राजा ने उस बुजुर्ग से कहा, बताइए महाशय, आपका जो भी बात है उसका मैं पूरी तरह पालन करूंगा। वह बुजुर्ग बोला, जब आप जंगल से गुजर रहे होंगे तो आपको मात्र 2 फीट का एक आदमी मिलेगा और आपको वह युद्ध के लिए ललकारेगा। आप उस आदमी को युद्ध में हराकर तुरंत ही मार दीजिएगा। बस ऐसा करने से आपकी यात्रा जरूर मंगलमय होगी। खैर, राजा सबकी शुभकामनाएं लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, उसे सचमुच में ही 2 फुट का एक आदमी मिला और राजा साहब को युद्ध के लिए ललकारने लगा। राजा साहब भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों राजा साहब और उस 2 फुट के आदमी में युद्ध हुआ, जिसमें राजा साहब जीत गए। खैर, दयालुतावश राजा साहब सोचे, इस 2 फुट के आदमी को जान से मारने में कोई फायदा नहीं है। अतः राजा साहब ने उस 2 फुट के आदमी को जान से नहीं मारा, उसकी जान बख्श दी और आगे बढ़े। राजा साहब अभी कुछ ही दूर निकले होंगे कि उन्हें पुनः वही 2 फीट वाला आदमी मिल गया, लेकिन अब की बार उसकी लंबाई 4 फुट की थी। वह एक बार फिर से राजा साहब को युद्ध के लिए ललकारने लगा। राजा साहब से रहा न गया। एक बार फिर से राजा साहब ने उसे हराया, पर अपनी महानतावश, अपनी वीरता के कारण उसे एक बार फिर से जीवन दान दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही राजा कुछ मील की यात्रा किए ही थे कि फिर से वही आदमी मिल गया, लेकिन अब तो वह 6 फुट का आदमी बन गया था, अर्थात राजा की लंबाई के बराबर। उस 6 फुटे आदमी ने फिर से राजा को युद्ध के लिए ललकारा। राजा साहब वीर पुरुष थे, वे अपने आप को रोक नहीं पाए। फिर से उन दोनों के बीच जबरदस्त मल्ल युद्ध हुआ। इस बार भी राजा साहब युद्ध जीते, लेकिन इस बार राजा साहब सही एवं निर्णायक निर्णय लेते हुए उसे जान से मार देना ही अच्छा समझा, क्योंकि अब राजा साहब इससे ज्यादा खतरा महसूस करने लगे थे और वे इस आदमी को जान से मार भी देते हैं। पर अब चूंकि वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था, इसलिए वह मरते मरते भी राजा साहब के एक हाथ को तोड़ दिया। अब राजा साहब जब अपने टूटे हुए हाथ के दर्द को महसूस करते तो तब पछताते कि अगर उसे पहली बार में ही मार दिए होते, जबकि वह मात्र 2 फीट का था और उसे मारना बहुत ही आसान था, तो आज उनका यह हश्र न हुआ होता, अर्थात उनके हाथ न टूटे होते और उन्हें यह दर्द भी न सहना होता। लेकिन अब राजा पछता रहा था, पर कर क्या सकता था। तो दोस्तों, राजा वीर एवं महान कब होते? जब वे उस 2 फुट के आदमी को ही मार देते, अथवा जब वह शक्तिशाली होकर 6 फीट का आदमी बनकर इनसे मल्ल युद्ध किया, जिसके कारण उनका एक हाथ भी टूट गया। महानता तो इसमें थी कि समय के साथ ही उस समस्या को निपटा देते, उस बुजुर्ग आदमी की बात मानते हुए। लेकिन राजा साहब ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनको कष्ट झेलना पड़ा। खैर, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी महानता इसी में ही है कि जब परेशानी बहुत छोटी हो तभी उसे खत्म कर देनी चाहिए, नहीं तो जब वह अपना विकराल रूप धारण कर लेती है तो उसे खत्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर हम उसे खत्म भी कर दे पाते हैं तो भी वह हमारी कुछ न कुछ हानि जरूर कर देती है, जिससे हमारी परेशानियां और बढ़ जाती है। अतः समस्याओं को समय से ही निपटाना ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों।